हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैं हूँ यश मिश्रा, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट, स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रामपुर, मुजफ्फरनगर से। गाइस, जैसा कि आप सब ने देखा है, एनटीए ने नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज नीट एस्पायरेंट who secure a good rank, that is approximately under 18,000 rank, and having a mark 600 plus, they are getting MBBS मेडिकल कॉलेज। लेकिन गाइस, जिनका सिलेक्शन मतलब जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जिनको ये है कि हमें MBBS नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए गाइस, ऐसा है कि आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको मतलब अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस का मार्जिन ये रखना चाहिए कि आप जिस स्ट्रीम में हैं उस स्ट्रीम में रेस बहुत है, और कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रीम में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो यानी आप लाइफ में सरवाइव करने का चांस रखते हो, या लाइफ में आप कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच सकते हो। इसीलिए प्लीज़ गाइस, कोई रिग्रेट मत सोचिएगा, कोई अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ लाइफ में नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक ऐसी सेल नहीं है जो अर्थ पे वो मतलब बेकार हो। हर एक का इम्पोर्टेंस है। आप सब भी एक अच्छे नीट एस्पायरेंट हो। आप इस बार नहीं कर पाए, आप अगली बार करोगे। लेकिन गाइज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरे बैचमेट से मैं आपका रिव्यू मतलब इंटरव्यू कराऊंगा, बात कराऊंगा। आप उनसे भी मिल के बात करिएगा। कोई रिग्रेट की फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये मेडिकल स्ट्रीम है, मेडिकल की रेस कंपटीशन बहुत तगड़ी है, और मतलब बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है मेडिकल की, आप ये समझ लीजिए। और आपने पार्टिसिपेट किया इसमें, इसका इस फील्ड का एक हिस्सा बनने के लिए, ये बहुत ही प्राउड की बात है। सो कोई रिग्रेट नहीं करेगा। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जी। तो किसी को रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि भैया मेरा 550 मार्क्स आ रहा है और मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप है, तो क्या मैं मतलब बीएमएस में एडमिशन लूँ और उसके साथ नीट प्रिपेयर करूँ? तो मैं देखो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है तो आप अपने पे फेथ रखते हुए एक ड्रॉप ले लीजिए। आप हो सकता है इससे बेहतरीन कर जाएं, क्योंकि अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले लोगे, दिस इज़ नॉट अ ईजी सिलेबस, या ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप बीएससी कर रहे हो, चलो 11th-12th में जो पढ़ा है उससे फर्स्ट ईयर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ मेडिकल फील्ड में आप आ रहे हो, आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा कि दोनों चीज़ों को टैकल करते हुए चलें। तो इसीलिए ये अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने अच्छा स्कोर किया है, तो प्लीज़ आप ड्रॉप लेके अगेन एक बार नीट दो। हो सकता है आप अच्छा कॉलेज एमबीबीएस का स्कोर कर ले। तो गाइज़, मैं जैसा कि नीट का रिज़ल्ट कल एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस किया, तो मैंने उसमें देखा गाइज़, 600 मार्क्स पे 19,803 रैंक है। तो गाइज़, यहाँ पे इस बार मतलब ये समझ लीजिए कि 600 के प्लस में जो हैं एमबीबीएस वही पा पाएंगे जिनके 600 प्लस मार्क्स हैं। गाइज़, आप खुद सोचिए, इस साल 676 पे 1100 रैंक आई है, 1100। और पिछले साल 830 रैंक थी 670 पे। कितना मतलब रैंक फ्लक्चुएट कर गया, रैंक बढ़ गई। आप ये अंदाज़ा लगा लो कि अब आप ये नहीं कह सकते कि पेपर टफ था, क्योंकि यहाँ पे ये सिनेरियो बनता ही नहीं पेपर टफ था। हाँ, पेपर आपको टफ इसलिए लगा क्योंकि आपने फिजिकली उस तरीके से शायद प्रैक्टिस नहीं रहती, या जो भी रहा हो क्वेरी, बहुत रिव्यू है, लेकिन इस सिनेरियो को देख के तो ये नहीं लगता कि पेपर टफ था। और गाइस, और जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात कर देता हूँ। डायरेक्टली मैं बीएमएस पे आता हूँ उन नीट एस्पायरेंट के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम बीएमएस ले लें। गाइस देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो सिनेरियो था, कट ऑफ था पिछले साल नीट 2020 में, चाहे वो स्टेट का हो। अभी मैं जनरली यूपी की ही बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में मैं राजस्थान, महाराष्ट्र, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो हैं ये दोनों इसी पे रहेंगे, राजस्थान के लिए और महाराष्ट्र में बीएमएस के क्या कट ऑफ जा सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको डिटेल्ड बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं यूपी की बात कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, ऐसा है कि
कट ऑफ यूपी में लास्ट ईयर 558 पे क्लोज हुई थी, 57,000 रैंक पे। इस साल हो सकता है कि 57,000 रैंक पे 545, 546 इस तरीके का रैंक मार्जिन आए, क्योंकि 550 पे 48,000 का आसपास रैंक आई है। तो गाइज कट ऑफ हो सकता है कि वैसे भी यूपी में बीएमएस के 8 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सीट्स मैट्रिक्स अगर गवर्नमेंट इस साल बढ़ाती है तो कुछ कट ऑफ्स में वही सिनेरियो रह सकता है, लेकिन अगर सीट मैट्रिक्स वही रखेगी तो गाइस गवर्नमेंट सीट कोई छोड़ नहीं रहा है आज के समय में, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो कट ऑफ्स गाइस इतना जान लीजिए, जिनके भी 545 या 550 के मार्जिन में मार्क्स हैं वो यूपी में एमबीबीएस बीएमएस के लिए अपने आप को सेफ सिक्योर कर लें। मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल दे रहा हूँ लास्ट 540 प्लस, इससे नीचे नहीं जाएगा जनरल के लिए। और जनरल क्या गाइज, SC ST के लिए ही कट ऑफ्स कम हो सकते हैं, उनके लिए तो 450 तक भी जा सकता है, उनकी बात अलग है, क्योंकि उनको बीएमएस 1 लाख रैंक तक मिलता है। इवन वो SC कैंडिडेट BHU के लिए भी 96,000 97,000 रैंक तक उनको बीएमएस मिलता है। लेकिन जनरल और ओबीसी जो है 540 प्लस ही अगर स्कोर करते हैं तो ही यूपी में बीएमएस पा सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ऑल इंडिया का काउंसलिंग का सिनेरियो भी वही रहेगा गाइस। ऑल इंडिया पिछले साल 527 मार्क्स पे मॉपअप में क्लोज हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली इस साल रैंक का फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही है, तो हो सकता है कि इस साल वही 533, 535, 538 मतलब इस तरीके के मार्क्स रेंज पे क्लोज हो, क्योंकि कट ऑफ्स ज़्यादा जाने पॉसिबल ही हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। अब आप 595 वाले जो 94 मार्क्स पाया उसकी 22,000 रैंक आई है, तो मुश्किल है उसको एमबीबीएस, क्योंकि पिछले साल जो है 16,000 कुछ सीटों पे एमबीबीएस क्लोज हुआ था। अब यूपी में एक एमबीबीएस 9 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 7,000 रैंक का अंतर डिफरेंस ला देगा, कुछ ही फ्लक्चुएशन होगा। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली 20,000 तक अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं एमबीबीएस के लिए रैंक में, मॉपअप तक या लास्ट स्टे वैकेंसी वगैरह। लेकिन बीएमएस के सिनेरियो के लिए गाइज मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ आपको, 540 प्लस मार्क्स चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है, क्योंकि वो काउंसलिंग में डिपेंड करता है कि कहीं कोई ड्रॉ सीट लेके छोड़ रहा है या नहीं ले रहा, तो इसीलिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए 545 मार्क्स यूपी बीएमएस जनरल कट ऑफ 545 मार्क्स प्लस रहेगा। ओबीसी इससे 2-3 नंबर कम रह सकता है, या 543 मान लीजिए ओबीसी के लिए। और EWS का भी वही सिनेरियो रखिए, 541, 542 यही सिनेरियो रखिए। ये मैं कॉलेज वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि इसमें इतने नंबर तक आप लाएंगे तो आपको कोई ना कोई मिनिमम मतलब एक कॉलेज यूपी में बीएमएस का आपको मिल जाएगा, ये सिनेरियो है। तो गाइज ये सिनेरियो रहेगा, क्योंकि रैंक इस बार बहुत ज़्यादा आई है। मतलब आप ये 600 पे मार्क्स पे 19,000 रैंक आना, ये सीधे इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ रेस, कोई ये गवर्नमेंट सीट अब छोड़ेगा नहीं, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएंगी। और जो जनरल में 500 मार्क्स के बिलो हैं या 540 के नीचे जितने मार्जिन वाले में हैं जनरल में, उनको बीएमएस मिलना मुश्किल है गाइस। हाँ, वो ऑल इंडिया से अगर देखें उनको, अगर तमिलनाडु वगैरह में जो 540 से कम है, 520 से 540 के बीच में जो हैं, अगर वो तमिलनाडु वगैरह में या मतलब साउथ साइड में कॉलेजेस को लेना चाहें तो हो सकता है माइट भी ओबीसी हो तो ऑल इंडिया से मिल जाए, या जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो ऑल इंडिया से मिल जाए, नहीं तो अदरवाइज चांसेस बहुत मुश्किल हैं। और गाइज मैं उन सबको विश्वास देता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी, जो राजस्थान, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स हैं, उन सब पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ बीएमएस की काउंसलिंग का, और मैं रैंक भी बताऊँगा किस रैंक तक कितना मिलेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ @BMS #era। मैं हूँ यश मिश्रा, BMS फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट, स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय, रामपुर, मुजफ्फरनगर में। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए मुझे हमेशा से मतलब एक समझ लीजिए प्रेरणा देते रहते हैं। ठीक है, तो
थैंक्स टू ऑल। लेकिन कोई रिग्रेट नहीं करेगा, आगे फ्यूचर ब्राइट है। आपको आगे का प्रेजेंट सिनेरियो को अच्छा रखते हुए, अपने आप को इंडल्ज रखते हुए, मतलब दृढ़ विश्वास के साथ बने रहना है, कमज़ोर नहीं होने देना है और अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।